क्षेत्राडम चैनल में आपका स्वागत है। हमारी श्रृंखला आधुनिक मन के लिए हिंदू धर्म के दूसरे एपिसोड में। इस श्रृंखला में हम उन प्रश्नों की खोज करते हैं जो आज की पीढ़ी के मन में अक्सर उठते हैं। ईश्वर, मंदिर, भक्ति, आंतरिक शांति और सनातन धर्म के गहरे अर्थ से जुड़े प्रश्न। स्वामी विवेकानंद के शक्तिशाली विचारों से प्रेरित होकर प्रत्येक विषय 5 भाषाओं अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में प्रस्तुत किया जाएगा। हर सुबह हम एक संक्षिप्त YouTube शॉर्ट्स सारांश साझा करेंगे, उसके बाद रात में पूरा वीडियो आएगा। पहले एपिसोड में हमने एक शाश्वत प्रश्न पर विचार किया, क्या ईश्वर है? दूसरे एपिसोड में हमने आधुनिक मन द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले एक और प्रश्न का उत्तर दिया, हिंदू धर्म में इतने सारे देवता क्यों हैं? आज हम हिंदू धर्म के सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले पहलुओं में से एक को समझने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों? और मूर्ति पूजा के पीछे की गहरी मनोविज्ञान को समझते हुए इससे जुड़े मिथकों को दूर करेंगे। पत्थर और आत्मा। आलोचक इसे आइडलेट्री कहते हैं, संशयवादी इसे अंधविश्वास कहते हैं। यहां तक कि कई आधुनिक हिंदू भी जब यह समझाते हैं कि हम पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की बनी हुई छवि के सामने क्यों झुकते हैं, तो एक प्रकार की झिझक महसूस करते हैं। लेकिन वेदांत के सिंह स्वामी विवेकानंद ने विश्व के सामने खड़े होकर घोषणा की कि छवि पूजा किसी आदिम मन की निशानी नहीं है। इसके बजाय यह मानव मन को अनंत को समझने में सहायता करने वाला एक परिष्कृत वैज्ञानिक साधन है। कथा, वह चित्र जिसने एक राजा को बदल दिया। मूर्ति पूजा का सबसे प्रसिद्ध समर्थन अलवर के महाराजा के दरबार में हुआ। राजा, जो अपनी पश्चिमी शिक्षा पर गर्व करते थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा, मुझे मूर्तियों में कोई विश्वास नहीं है, मैं पत्थर के एक टुकड़े की पूजा नहीं कर सकता। स्वामी जी ने दर्शन पर बहस नहीं की। उन्होंने दीवार पर टंगे महाराजा के पिता के चित्र को देखा। उन्होंने दीवान, प्रधानमंत्री से कहा कि उस चित्र को नीचे उतारकर उस पर थूक दे। कमरा शांत हो गया। दीवान भयभीत हो गए। स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? यह हमारे दिवंगत राजा की छवि है, मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराजा की ओर मुड़े और बोले, इस छवि को देखिए, यह केवल कागज है, इसमें न जीवन है न रक्त। फिर भी आप इसमें अपने पिता को देखते हैं। आप व्यक्ति को छवि से अलग नहीं कर पा रहे हैं। यदि कागज का एक टुकड़ा आपके पिता को आपके मन में ला सकता है, तो पत्थर की एक छवि भक्त के मन में दिव्य पिता को क्यों नहीं ला सकती? महाराजा ने अपना सिर झुका लिया। वे समझ गए, हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम उस उपस्थिति की पूजा करते हैं जिसका प्रतिनिधित्व पत्थर करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, छवि आदर्श की अभिव्यक्ति है। यह प्रतीक है, संकेत है, अनुभूति में सहायक है। श्री रामकृष्ण का दृष्टांत फिल्म स्क्रीन। रामकृष्ण ने सिखाया, स्क्रीन सफेद, रंगहीन, निराकार होती है, लेकिन जब उस पर फिल्म प्रोजेक्ट की जाती है तो वह हजारों रूप ले लेती है। इसी प्रकार ईश्वर निराकार है, लेकिन हमारे मन के लिए वह अनेक रूपों में प्रकट होता है। बटुए में रखी तस्वीर। यह सब तब शुरू हुआ जब विवेकानंद ने एक अंग्रेज व्यक्ति के बटुए में एक स्त्री की छोटी सी तस्वीर रखी हुई देखी। वह व्यक्ति स्नेह से मुस्कुराया और बोला, वह मेरी पत्नी है। साधु से बहस करने का अवसर देखकर उस संशयवादी अंग्रेज ने पूछा, हिंदू मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? आप किसी वस्तु से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? विवेकानंद ने बहस नहीं की। उन्होंने बस उस व्यक्ति को देखा और पूछा, क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? बिल्कुल, उस व्यक्ति ने थोड़े आहत होकर उत्तर दिया, दुनिया में किसी से भी अधिक। विवेकानंद ने बटुए की ओर इशारा किया, तो फिर उस कागज और स्याही को क्यों साथ रखते हैं? वह बोल नहीं सकती, वह आपको सुन नहीं सकती, और वह आपकी पत्नी भी नहीं है। आप उसे फेंक क्यों नहीं देते? वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वह मेरी पत्नी नहीं है, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन वह मुझे उसकी याद दिलाती है। उसे देखकर मेरा हृदय प्रेम से भर जाता है। विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, ठीक यही। एक भक्त के लिए मूर्ति यही होती है। हम पत्थर या कागज की पूजा नहीं करते, हम उसे दिव्य की याद दिलाने वाले केंद्र बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह तस्वीर आपको आपकी पत्नी की याद दिलाती है। तर्क, आध्यात्मिक किंडरगार्टन। स्वामी जी ने आधुनिक मन के लिए एक अद्भुत उपमा दी, आध्यात्मिक किंडरगार्टन। जब आप किसी बच्चे को 5 जैसी अमूर्त अवधारणा सिखाना चाहते हैं,
तो आप उसे गिनने के लिए 5 कंकड़ या 5 उंगलियां देते हैं। एक बार वह 5 की अवधारणा समझ लेता है तो उसे कंकड़ों की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार मानव मन सीमित है। अनंत शून्य या निराकार ब्रह्मा पर तुरंत ध्यान करना हमारे लिए असंभव लगता है। हमें अपनी भक्ति को टिकाने के लिए एक खूंटी चाहिए। मूर्ति वही खूंटी है, वह एक केंद्र बिंदु है। जैसा स्वामी जी ने कहा, मनुष्य भ्रम से सत्य की ओर नहीं बल्कि निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर यात्रा कर रहा है। विज्ञान प्रतीकों की सार्वभौमिक भाषा। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, हम पत्थर या धातु को प्रणाम नहीं कर रहे होते, हम उस दिव्य उपस्थिति को प्रणाम कर रहे होते हैं जिसे उसके माध्यम से आमंत्रित किया गया है। स्वामी जी ने संसार को चुनौती दी, यदि झंडे नामक कपड़े के एक टुकड़े को देखकर देशभक्ति अनुभव करना ठीक है, तो मूर्ति को देखकर दिव्यता अनुभव करना गलत क्यों है? विवेकानंद ने कहा, मूर्तियां आध्यात्मिक बालक की भाषा हैं, उनके माध्यम से मन अनंत की ओर उठता है। हम जो प्रत्येक शब्द बोलते हैं वह एक प्रतीक है, हर विचार एक प्रतीक है। यदि आप आंखें बंद करके ईश्वर के बारे में सोचें तो आपका मन संभवतः कोई छवि बना ही लेगा, एक प्रकाश, एक आकाश या कोई व्यक्ति। हिंदू धर्म बस उस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए आपको एक सुंदर, प्राचीन और ऊर्जित प्रतीक देता है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के माध्यम से हम ईश्वर को बनाते नहीं हैं। हम सर्वव्यापी ईश्वर को ऐसे रूप में प्रकट होने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसे हमारी आंखें देख सकें और हमारा हृदय स्पर्श कर सके। यह दृश्य और अदृश्य के बीच का पुल है। मनोवैज्ञानिक कारण, विवेकानंद की व्याख्या। स्वामी जी ने कहा, मन को केंद्रित करने के लिए एक ठोस रूप चाहिए, इसीलिए हम मूर्तियों का उपयोग करते हैं, निराकार ईश्वर की ओर जाने वाले द्वार के रूप में। अनंत चेतना पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, आपका मन 3 सेकंड में भटक जाएगा। लेकिन यदि आप देखें, कृष्ण की मुस्कान, शिव का शांत चेहरा, दुर्गा की रक्षक मुद्रा, मन स्थिर हो जाता है। यह एकाग्रता का विज्ञान है। मूर्तियां प्रतीक या बाहरी संकेतों की तरह काम करती हैं, बिखरे हुए विचारों को उस दिव्य विचार पर केंद्रित करती हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे एक लेंस सूर्य प्रकाश को इकट्ठा करता है। जैसे जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से भक्ति गहरी होती है, मन उस छवि को भीतर उतार लेता है। छवि पूजा का रहस्य यह है कि आप एक वस्तु में दिव्यता की दृष्टि विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अंततः पवित्रता और शक्ति रूप निर्भरता को घोल देती हैं और हर जगह ईश्वर को प्रकट करती हैं। मूर्ति केवल सीमित है, लेकिन उपासक उसके पीछे अनंत को देखता है। स्वामी जी ने कहा, यदि आप सभी बाहरी सहायता को त्याग कर निराकार ईश्वर की पूजा करने के योग्य हैं, तो ऐसा कीजिए, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते, उनकी निंदा क्यों करते हैं? जब मन विकसित होता है, रूप विलीन हो जाता है। रामकृष्ण की उपमा, जिसे विवेकानंद ने दोहराया, बर्फ और पानी एक ही हैं। जब आपका हृदय भक्ति से गर्म होता है, रूप शुद्ध चेतना में पिघल जाता है। आरंभ में रूप आपकी सहायता करता है, अंत में आप रूप से आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए मूर्ति पूजा पर कुछ महान भारतीय संतों और विदेशी संतों के उद्धरण और प्रसंग देखें। आदि शंकराचार्य। अरुंधति न्याय, छिपे हुए तारे का तर्क। यद्यपि आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत, अद्वैत निराकार परम सत्य के दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने देवताओं के लिए अत्यंत सुंदर और हृदय को छू लेने वाली प्रार्थनाएं रचीं और प्रमुख मंदिरों में मूर्ति पूजा की विधियां स्थापित की। व्याख्या। प्राचीन भारत में रात के आकाश में अरुंधति नामक छोटे धुंधले तारे को किसी को दिखाने के लिए गुरु पहले पास के एक बड़े चमकीले तारे की ओर इशारा कर कहते थे, वहां देखो। जब शिष्य उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर लेता तो गुरु कहते, अब उसके बाईं ओर उस छोटे से बिंदु को देखो। प्रयोग। शंकराचार्य ने कहा कि मानव मन तुरंत निराकार ब्रह्मांड निर्गुण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मूर्ति सगुण, वह बड़ा चमकीला तारा है जो हमारी दृष्टि को प्रशिक्षित करता है। एक बार मन केंद्रित हो जाए तो वह स्वाभाविक रूप से मूर्ति के पीछे की निराकार वास्तविकता का अनुभव करने की ओर बढ़ता है। रामानुज, अर्चावतार अवतरण। श्री रामानुज 11वीं शताब्दी के दार्शनिक ने अर्चावतार की अवधारणा पर बात की, अर्थात दिव्य का मूर्ति में अवतरित होना। गहरा उद्धरण। ईश्वर भूमिगत जल की तरह है, सर्वव्यापी लेकिन पहुंचना कठिन। वह दूर के समुद्र की तरह है, विशाल लेकिन तत्काल प्यास बुझाने के लिए उपलब्ध नहीं। लेकिन प्रतिष्ठित मूर्ति में ईश्वर एक साफ स्थानीय कुएं की तरह है, कोई भी उसके पास जाकर जल पी सकता है।
दृश्य उपमा बिजली के बारे में सोचिए। वह पूरे देश में उच्च वोल्टेज तारों के माध्यम से अदृश्य रूप से बहती है, लेकिन अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए उस कच्ची शक्ति को ट्रांसफार्मर के माध्यम से घटाकर एक सरल सुरक्षित दीवार सॉकेट में बदलना पड़ता है। मूर्ति वह आध्यात्मिक सॉकेट है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस स्तर तक घटाती है कि मनुष्य सुरक्षित रूप से उससे जुड़ सके। संत तुकाराम, पत्थर के रसायनज्ञ। 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के कविसंत ने अपना जीवन पंढरपुर में काले पत्थर के देवता के रूप में विराजमान विट्ठल विष्णु कृष्ण के रूप का गायन करते हुए बिताया। उद्धरण: एक छोटा पात्र पूरे समुद्र को कैसे धारण कर सकता है? वह नहीं कर सकता, लेकिन उस समुद्र की एक बूंद का स्वाद ठीक वैसा ही होता है। मूर्ति उस दिव्य समुद्र की बूंद है। प्रसंग: जब रूढ़िवादी विद्वानों ने तुकाराम की आलोचना की कि वे निराकार ब्रह्मा पर ध्यान करने के बजाय पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो तुकाराम ने एक अभंग भक्ति गीत के माध्यम से उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि जैसे सोने को पिघलाकर सुंदर आभूषण बनाया जाता है जिसे पहना और आनंद लिया जा सके, वैसे ही निराकार अप्रकट दिव्य भक्त पर करुणा के कारण स्वयं को पत्थर के रूप में पिघला देता है। नीम करौली बाबा 20वीं शताब्दी के महान संत, जिन्होंने स्टीव जॉब्स और रामदास को प्रेरित किया, हनुमान के प्रति गहन भक्ति का अभ्यास करते थे। उनका उद्धरण: आप इन भौतिक आंखों से ईश्वर को नहीं देख सकते। जब तक आपका हृदय निराकार को देखने के लिए तैयार नहीं हो जाता, मूर्ति आपके मन को पकड़ने के लिए एक रूप देती है। प्रसंग: एक बार एक पश्चिमी शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा जी, आप हनुमान की पत्थर की मूर्ति को प्रणाम क्यों करते हैं? क्या ईश्वर हर जगह नहीं है? नीम करौली बाबा ने कोई दार्शनिक व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने बस मूर्ति को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे धीरे से बोले, वह पत्थर नहीं है, वह सुन रहा है। उस क्षण शिष्य ने बताया कि उसने मूर्ति से प्रेम की एक प्रचंड लहर प्रस्फुटित होती महसूस की। सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, एक आयरिश स्कॉट्स सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और स्वामी विवेकानंद की शिष्या। मूर्ति अनंत का संकेत है, मन की एकाग्रता में सहायक है। यह आत्मा की किरणों के लिए एक केंद्र है। श्री अरविंद की सहयोगी मिर्रा अल्फासा द मदर, एक फ्रांसीसी आध्यात्मिक गुरु और रहस्यवादी, जिन्होंने श्री अरविंद आश्रम की सहस्थापना की। भारत में कलाएं, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला हमेशा आध्यात्मिक जीवन की अभिव्यक्ति रही है। एक प्रतिमा या छवि केवल मृत वस्तु नहीं है। यदि उसे सच्ची आध्यात्मिक चेतना से बनाया गया है, तो कृपा या दिव्य शक्ति उसके माध्यम से प्रकट हो सकती है, जिससे वह भक्त के लिए जीवित उपस्थिति बन जाती है। सर जॉन वुड्रॉफ आर्थर एवलॉन, एक ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट और न्यायविद, जिनके कार्य ने हिंदू तंत्र और शाक्त परंपरा की पश्चिमी समझ को गहराई से प्रभावित किया। छवि एक आध्यात्मिक वास्तविकता का भौतिक प्रतीक है, एक माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य का सीमित मन अनंत को पकड़ने का प्रयास करता है। रोमा रोला, एक फ्रांसीसी नाटककार, निबंधकार, रहस्यवादी और नोबेल पुरस्कार विजेता। यदि पश्चिमी लोग भारत के अनेक भुजाओं वाले देवताओं में केवल मूर्तियां देखते हैं, तो इसका कारण यह है कि उनके पास प्रतीकों की गहन भाषा को पढ़ने की आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। प्रतिमा का प्रत्येक गुण, प्रत्येक मुद्रा ब्रह्मांड के स्वरूप पर एक महान धर्मशास्त्रीय संवाद का एक वाक्य है। निष्कर्ष: छवि से आगे बढ़ना। हिंदू पदार्थ, पत्थर या लकड़ी की पूजा नहीं करते, बल्कि वे पदार्थ के माध्यम से दिव्य की पूजा करते हैं। ऐसा रूप जिसे हमारा मन समझ सके, प्रेम कर सके और ध्यान कर सके। मूर्ति गंतव्य नहीं है, वह खुला द्वार है। जैसे एक बच्चा चित्रों का उपयोग करके वर्णमाला सीखता है, वैसे ही आध्यात्मिक साधक रूपों से शुरुआत करता है और निराकार की ओर उठता है। स्वामी विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि हमें सदा मूर्ति पूजा के स्तर पर ही रहना चाहिए। वे चाहते थे कि हम मूर्ति को एक लॉन्च पैड की तरह उपयोग करें। मंदिर में ईश्वर की पूजा करने का लक्ष्य अंततः यह जानना है कि पूरा संसार एक मंदिर है और प्रत्येक जीवित प्राणी एक मूर्ति है। उन्होंने हमें यह शक्तिशाली विचार दिया। यदि कोई मनुष्य किसी छवि की सहायता से अपने दिव्य स्वभाव को अनुभव कर सकता है, तो यह पाप नहीं, आशीर्वाद है। यदि आपको यह अर्थपूर्ण लगा, तो अगला एपिसोड देखें, जहां हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे, यदि ईश्वर हर जगह है, तो मंदिरों में क्यों जाए? क्षेत्राडन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्ते।